और चलिए बुलेटिन की शुरुआत में बात मानसून की करेंगे। प्रदेश में मानसून की मेहरबानी लगातार जारी है। राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर रात भर से चल रहा है। कहीं रिमझिम तो कहीं तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते जगह जगह जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली है। निचले इलाकों की अगर बात करें तो जलभराव की स्थितियां ज्यादा देखने को मिल रही है। जलभराव से लोगों को परेशानी भी हो रही है। तो वही अजमेर 12 में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। बूंदी में 8वीं कक्षा तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। राजसमंद के कुंभलगढ़ और देवगढ़ ब्लॉक की बात करें तो वहां भी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। तो रात भर से लगातार बारिश का दौर जारी है और ऐसे में रिमझिम फुहारों से राहत तो मिल रही है, लेकिन जहां जलभराव की स्थिति है वहां पर ये बारिश आफत बनती नजर आ रही है। और ऐसे में ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से नदी नाले जो है वो उफान पर है। और ये शहर की हवाई तस्वीरें हैं जो कि सड़कें जहां पर आप देख रहे होंगे पूरी तरह से सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बारिश का समय है, सड़कों पर गड्ढे भी होते हैं। बारिश का पानी भर जाने के कारण गड्ढे नजर नहीं आते हैं और ऐसे में हादसे की आशंका भी बनी रहती है। और इसी वजह से जो है स्कूलों की छुट्टी भी तेज बारिश के चलते कर दी गई है। बात आसपास के जिलों की करें तो स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। आपको बता दें कि अजमेर और बारां में स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। बूंदी में 8वीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। राजसमंद के कुंभलगढ़ और देवगढ़ ब्लॉक के स्कूलों में भी बंद कर दिया गया और ये आदेश सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के लिए हैं इन जिलों के। और आपको बता दें कि लेकिन जो शिक्षक है, जो गैर शिक्षकीय कर्मचारी हैं, उनका विद्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। और फिलहाल किसी भी हादसे की आशंका को टालने के लिए, किसी भी हादसे से बचने के लिए बच्चों की छुट्टी यहां पर कर दी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये तस्वीरें मानसून में बेहद सुकून देती है, खुशी देती है। लेकिन जब जलभराव की स्थिति सामने आती है तो तमाम दावों की, तमाम ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुलती यहाँ पर नजर आती है और वो वाकई में चिंता का विषय है क्योंकि जिस तरह से सड़कें दरिया में तब्दील होती नजर आ रही हैं, जगह जगह जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है, वो सोचने का विषय है। बात सिर्फ राजधानी जयपुर की नहीं है, राजधानी जयपुर में भी जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। आप पाली की बात कर लीजिए, पाली में भी जलभराव की स्थिति है। जोधपुर में जलभराव की स्थिति लगातार कई वर्षों से एज इट देखने को मिल रही है। प्रदेश के ऐसे कई जिले हैं जहां पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। झालावाड़ की बात कर लीजिए, सीकर की बात कर लीजिए, कई जिले हैं जहां पर लगातार जलभराव हो रहा है। राजसमंद की बात कर लीजिए, अजमेर की बात कर लीजिए। ऐसे में ये स्थिति वाकई में लोगों को परेशान करती है। जलभराव से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और चलिए अब आपको करौली भी लिए चलते हैं जहां से हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, करौली में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। तमाम बांधों की बात करें तो अब जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और वहीं अब बात जलभराव की भी कर लेते हैं कि जलभराव की करौली में क्या स्थिति है। देखिए, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा। अब वैसे आज करौली जिले का स्थापना दिवस है और करौली जिला आज 28 वर्ष का हुआ है, तो इस मौके पर फर्स्ट इंडिया की ओर से सभी जिले वासियों को बधाई और शुभकामनाएं। जहां तक मौसम की बात करें, कल जिला मुख्यालय पर दिन भर बारिश का दौर जारी रहा था। हालांकि बारिश मध्यम ही रही थी और 12 घंटे में लगभग 2 इंच बरसात हुई थी। सर्वाधिक बरसात सपोटरा क्षेत्र में कालीसिल डैम पर हुई थी, 4 इंच से अधिक बरसात हुई थी, लेकिन पूरे जिले में बारिश का दौर रहा था। जल भराव की जहाँ तक बात करें, जो करौली में प्रमुख कॉलोनियों हैं, शिव कॉलोनी है, चौबे कॉलोनी है, DRDA के पीछे, इन कॉलोनियों के लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है क्योंकि रास्ते, जल निकासी के रास्ते जो है वो प्रॉपर रूप से साफ नहीं किए गए, जिसके चलते काफ़ी परेशानी हो रही है। वर्तमान स्थिति हम दिखाना चाहेंगे जो एक तरह से जल भराव और बरसात का पर्याय बन गया है ये करौली में। इसको हम यूँ बयान करेंगे, करौली का एक तरफ कलेक्ट्रेट, PG कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, सारे कॉलेज और सारे कार्यालय हैं और दूसरी तरफ ये शहर की ओर जो हम कैमरे में दिखा रहे हैं तो ये गौशाला मार्ग है। यहाँ पर इसकी स्थिति ये है गौशाला मार्ग की, जब भी बारिश होती है पानी भर जाता है। पिछले वर्ष की जो बात करें हम, इस स्थान पर 10-10 फीट पानी था और यहाँ पर नावों से लोगों को रेस्क्यू किया गया था, लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी हालात जस की तस हैं। रात को 10 बजे बारिश रुक गई थी, लेकिन अभी के जो हालात है कि पानी यहाँ सड़क पर इतना भरा हुआ है कि लोग पैदल नहीं निकल पाते। इधर महिलाएं जो खड़ी हैं वो पैदल निकलने के इंतजार में है, लेकिन स्थिति यह है कि पानी में कैसे जाएं। इस मार्ग के सामने ही आदर्श विद्या मंदिर है जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं।
इसके अलावा सारे जो कॉलेज हैं, स्कूल हैं, वहाँ के बच्चे इधर से निकलते हैं। पूरी सड़क जिस पर पानी भरा हुआ है, तो किसी प्रकार से यहाँ पैदल निकलना संभव नहीं है। और जब यह पानी 2-2.5 फीट की स्थिति में हो जाता है तो फिर स्थिति यह होती है कि यहाँ बाइक सवार या ऑटो चालक जो है वो भी नहीं निकल पाते। और सबसे गंभीर बात यह है कि यहाँ से 50 मीटर आगे लगभग एक साइन बोर्ड भी है जो विधायक दर्शन सिंह का आवास है, वहाँ का रास्ता यहीं से निकलता है, उनका रास्ता भी आवागमन का बंद हो जाता है। लेकिन जो जिम्मेदारों की स्थिति है वो ये है कि एक वर्ष में भी समस्या का समाधान नहीं कर पाए। हालांकि ये समस्या तो वर्ष 2016 से शुरू हुई थी, लेकिन जब भी हर वर्ष बारिश आती है, बारिश के पहले नालों की सफाई की औपचारिकताएं कर दी जाती हैं और हालात जस के तस रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, तो स्थिति हमेशा जस की तस नजर आती है। पाली से हमारे सहयोगी सुभाष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष, पाली की जब भी बात करते हैं, बारिश के समय में जल भराव की जो स्थिति है वो अक्सर देखने को मिलती है, सड़कें जो है दरिया में तब्दील हो जाती है, और फिलहाल क्या स्थिति है ये आपसे जानना चाहेंगे। हिमाद्री, आपको बताना चाहूंगा कि बीती रात से एक बार फिर मूसलाधार बारिश का दौर पाली शहर में शुरू हुआ है। इसको लेकर लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर दिखाई देने लगी है। पहले जो बाढ़ आई थी उसका पानी भी अभी कॉलोनियों से निकासी नहीं हो पाई है। ऐसे में जिस तरह से तेज बारिश हुई है उसके कारण एक बार फिर जलमग्न के हालात उत्पन्न हो गए हैं। मेरे सहयोगी से मैं कहूँगा कि जिस तरह से यह हाउसिंग बोर्ड का कहता है जल भराव हुआ है, पूरी सड़कें लबालब भरी हुई है, फ्लैट से 2 फुट पानी है। ऐसे में कई निजी स्कूलों ने भारी बारिश को देखते हुए आज अवकाश की घोषणा की है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर इस तरह की कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह से क्षेत्रों के अंदर एवं पाली शहर में जल भराव के हालात उत्पन्न हुए हैं, उसके बाद निजी स्कूलों ने अपने स्तर पर आज अवकाश घोषित करते हुए बच्चों को स्कूल नहीं आने के लिए हिदायत दी है। तो वहीं दूसरी ओर जो निचले क्षेत्र हैं यहाँ पर फिर एक बार जल भराव के हालात उत्पन्न हुए हैं। इसको लेकर हालांकि नगर निगम पानी निकासी के लेकर बड़े दावे कर रही है, लेकिन अभी भी कई कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो पिछले बारिश के पानी से निजात नहीं कर पाई है, और ऐसे में एक बार फिर जल भराव के हालात हुए हैं। और कमोबेश गोड़वार क्षेत्र की भी यही स्थिति है। बेसुरी है, परशुराम महादेव है, सारड़ी है, और इसके अलावा रोहट क्षेत्र है, छोटे क्षेत्र है, यहाँ पर भी लगातार बारिश हो रही है। इसको लेकर यहाँ चिंता की लकीरें हैं। तो दूसरी ओर जैतारण और रायपुर क्षेत्र में भी बीती रात पूरी रात बारिश होने के कारण यहाँ पर जल भराव के हालात हुए हैं। कई नदियाँ उफान पर चल रही है। इसके साथ साथ पाली शहर का जो हेमावास बांध है उसमें भी पानी की आवक हुई है। पाली शहर के लाखोटिया तालाब और लौड़िया बांध की बात करें तो ये पिछली बारिश से ही लबालब भर चुके हैं और इन पर अभी भी चादर लगातार चल रही है। और ऐसे में जिस तरह से बारिश का दौर शुरू हुआ है वो निरंतर जारी है। अब ये बारिश कैसे रुकेगी और कैसे पानी की निकासी हो पाएगी, इसको लेकर लोग चिंता में दिखाई दे रहे हैं। हमारी बिल्कुल। और सुभाष जी, अगर बात करें पाली की, तो पाली में सुकड़ी नदी भी उफान पर चल रही है। साथ ही साथ आपने लाखोटिया बांध का जिक्र किया, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे जवाई बांध की इस वक्त क्या स्थिति है। निश्चित तौर पर अगर बारिश की बात करें तो जवाई बांध जीवन रेखा कहलाता है पाली जिले का, लेकिन जो जवाई बांध का कैचमेंट क्षेत्र है यहाँ पर कम बारिश होने के कारण अभी इसका जल स्तर 25 फीट है। इसका सहायक बांध है सही डैम, वहाँ से टर्नल के जरिए जो पानी छोड़ा गया था वो पानी लगातार इसके गेज को बढ़ा रहा है। लेकिन जो कैचमेंट एरिया है, माना है, बेड़ा है, गोरिया, आदिवासी क्षेत्र है, इसके अलावा उदयपुर का एक क्षेत्र जहाँ से पानी इस क्षेत्र में आता है, यहाँ पर अभी कम बारिश होने के कारण जवाई बांध क्षेत्र के अंदर काफ़ी कम बारिश हुई है। हेमाली जी, शुक्रिया सुभाष जी। और साथ ही साथ हमारे साथ मनोज भी लगातार बने हुए हैं, मनोज का भी रुख करेंगे। मनोज, करौली की तस्वीरें आपने दिखाई, और करौली में अगर हम बांध की बात करें तो करौली का जो बांध है वो अब कुछ ही दशमलव जो है गैप वहां पर बचा है, जल क्षमता तक वो पहुंच जाएगा अपनी, उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। और साथ ही साथ जो आसपास के बांध है जिनसे करौली में जल सप्लाई होती है, उन बांधों की क्या स्थिति है फिलहाल। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा जो जिले का सबसे बड़ा पांचना बांध है, इसकी कुल भराव क्षमता 258.62 मीटर है। और रात को जब इसकी इसका जल स्तर जो है वो 258.25 मीटर हो गया था, और विभागीय अधिकारी जो पूरी तरह से नज़र रखे हुए थे उन्होंने इसके 4 गेट खोलने का निर्णय किया गया, और 4 गेट 1-1 मीटर खोलकर 2700 क्यूसेक पानी की निकासी की गई। इसका सबसे बड़ा कारण यह रहा, कल दिन भर बारिश हुई थी, और यह बारिश डांग क्षेत्र में अधिक हुई थी, जो पांचना बांध का कैचमेंट एरिया है उसमें काफ़ी बरसात हुई थी। इसके चलते शाम
से शाम को केवल एक गेट खोला हुआ था और 212 क्यूसेक निकासी की जा रही थी, लेकिन जब आवक अधिक हुई तो बांध की सुरक्षा की दृष्टि से इसके 4 गेट खोलकर निकासी बढ़ाई गई। जहां तक अन्य बांधों की बात करें तो सपोटरा का कालीसेल डैम है, जहां कल कुछ ही घंटों में 4 इंच बरसात हो गई थी, उसकी चादर चलने लगी है। इसके अलावा कैला देवी मार्ग पर जो मामचारी बांध है उस पर चादर चल रही है, मंडरायल का नींदर बांध है उस पर चादर चल रही है और जिले के जी मनोज, आवाज आपकी हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तस्वीरें हम करौली से भी लगातार दिखा रहे हैं। करौली का सबसे प्रसिद्ध माना जाने वाला पांचना बांध जो है वो अब भर चुका है और उसके साथ ही साथ कई गेट जो है वो भी खोल दिए गए हैं और ऐसे में 4 गेट जो है पांचना बांध के खोल दिए गए हैं और पांचना बांध में पानी की आवक लगातार जारी है। अगर राजधानी जयपुर की बात करें तो बीसलपुर बांध में भी लगातार आवक जारी है। मनोज भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, स्थितियों के बारे में भी बताते वो नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि लगातार बारिश के चलते तमाम बांधों का जलस्तर बढ़ रहा है, लेकिन जलभराव की समस्या भी देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। तो जयपुर सहित कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर रात भर से लगातार जारी है और ऐसे में अगर तमाम बांधों के जलस्तर की बात करें तो बांधों का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जियाउद्दीन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, मानसून की मेहर लगातार प्रदेश में जारी है। राजधानी जयपुर की अगर बात करें तो कल शाम से ही लगातार जो है रिमझिम बारिश का दौर भी लगातार जारी है, जो आज और सुबह तक भी बना हुआ है। और ऐसे में आज मौसम विभाग की ओर से किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है? हमारे भी व्यक्तिगत जिस तरह से राजस्थान के अंदर की जो भारी बारिश हुई, खासतौर से अजमेर की बात की जाए, पाली की बात की जाए, की बात की जाए, जैसे बूंदी अलग जगहों की है प्रतापगढ़ की इन जगहों पर बारिश हुई, जिसकी जो लो प्रेशर के अंदर जो तब्दील हुआ था, इसी वजह से राजस्थान के अंदर जो नया वेदर सिस्टम बना था इससे बारिश होना है, क्योंकि जोधपुर और बीकानेर संभाग के साथ साथ अजमेर संभाग, कोटा संभाग और उदयपुर संभाग के भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो प्रदेश के 6 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहाँ पर बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। अच्छी भारी बारिश, मतलब अत्यंत भारी बारिश, हेवी रेनफॉल तो इलाकों के अंदर हो सकती है। मौसम विभाग ने ऐसी संभावना जताई है। फिलहाल अगर बात की जाए तो मतलब शाम को लेकर जो बारिश का दौर शुरू हुआ, अभी सुबह तक अब तक बारिश का दौर जारी है। कभी तेज तो कभी धुंधी जो बारिश में शहर में देखने को मिली, खासतौर से उससे जल भराव के हालात थे उसके अंदर भी काफी देखने को मिली है। बिल्कुल जियाउद्दीन, मतलब प्रदेश में अच्छी बारिश आगे भी अभी देखने को मिलेगी और लगातार राजधानी जयपुर में बारिश का दौर जारी है और ऐसे में बीसलपुर बांध की भी बात कर लेते हैं। त्रिवेणी से लगातार तेज पानी की आवक बीसलपुर में बनी हुई है, उसकी क्या स्थिति फिलहाल नजर आ रही है? जिस तरह से अजमेर, भीलवाड़ा और उसके जो बीसलपुर बांध से है, जिसमें कुंभलगढ़ की बात की जाए, जहाँ से बनारस की शुरुआत होती है कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से, वहाँ पे बीते दिन की काफी अच्छी बारिश हुई और बनास नदी के अंदर लगातार पानी की आवक पर त्रिवेणी, जहाँ पे बनास नदी के अंदर दोनों नदियों का संगम होता है। जी। नदी अपनी जो हाइट है उससे ज्यादा चल रही है, ऐसे में लगातार पानी हवा की करीब मानी गई कि बीसलपुर बांध के अंदर किया गया है कि जल्द ही। जी, शुक्रिया जियाउद्दीन इस जानकारी के लिए।